मूर्तिकार और पत्थर की कहानी। एक बार की बात है। गोविंदपुर गांव में चार मित्र रहते थे। एक का नाम श्याम, दूसरे का नाम रामू, तीसरे का नाम गोपाल और चौथे का नाम मोहन था। उनमें आपस में बहुत प्यार था। वह एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे और एक ही गांव में चारों काम करते थे। श्याम एक मूर्तिकार था, रामू कपड़े और गहने बनाने का काम करता था, गोपाल श्रृंगार का काम करता था और मोहन तंत्र विद्या किया करता था। एक दिन ऐसा आया, उनका उस गांव में काम धीरे धीरे कम होने लगा, जिसमें उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता। उन चारों ने मिलकर सोचा, हमें किसी और गांव में जाना चाहिए ताकि हम अच्छा कमा सकें और अपना घर चला सकें। तो वो चारों अगले सुबह दूसरे गांव की ओर जाने लगे। जाते जाते गांव के रास्ते में जंगल भी पड़ता था। सुबह से चलते चलते उन्हें शाम हो गई। अब वह जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो वो चारों मित्र एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोलने लगे, अगर हम चारों सो जाएंगे तो सामान की देखरेख कौन करेगा। तो उसी बीच पर श्याम बोला कि हम में से एक एक जाना बारी बारी एक एक पहाड़ में पहरा देंगे, एक जगेगा और बाकी सोएंगे, फिर अगले पहर दूसरा जग जाएगा दूसरे पहर का पहरा देने के लिए, और वह पहले वाला सो जाएगा। इसी तरह सुबह हो जाएगी और हम काम ढूंढने चले जाएंगे। तो पहले पहर में श्याम जागता है। श्याम को काफी देर हो जाती है जागते हुए, क्योंकि रात बहुत लंबी थी। श्याम ने देखा सामने एक सुंदर सा पत्थर पड़ा है। श्याम ने सोचा कि मैं इसकी सुंदर से मूर्ति बना देता हूं और मेरा रात का एक पहर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि श्याम मूर्ति बनाना जानता था, तो श्याम मूर्ति को बनाना शुरू करता है और मूर्ति बनाता है। एक पहर खत्म हो जाता है और मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। तो श्याम रामू को उठाता है और खुद सोने चला जाता है। तो रामू दूसरे पहरे में सम्मान की रखवाली करने लग जाता है। तभी उसे पत्थर से बना कुछ दिखाई देता है। जब वह नजदीक आकर देखता है तो उसे पत्थर की मूर्ति बनी दिखती है, जो श्याम ने बनाई थी। रामू देखता है कि वह मूर्ति एक लड़की की है। तो रामू सोचता है कि अगर मैं इसे कपड़े पहना दूं तो ये फिर और ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो वह उसे कपड़े पहनता है, क्योंकि रामू सिलाई का काम करता था। तो रामू उसे मूर्ति को सुंदर सी साड़ी पहनाता है और ऐसे ही दूसरा पहर भी खत्म हो जाता है। अब रामू गोपाल को उठाता है और खुद सोने चला जाता है। तो अब गोपाल उठकर सामान की देख रेख करता है। तो गोपाल को भी दूर एक पत्थर की बनी हुई लड़की की मूर्ति देखती है, जिसने साड़ी पहनी है। तो गोपाल मूर्ति को देखकर कहता है कि कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। जिसने भी बनाई है बहुत खूबसूरत बनाई है और साड़ी भी कितनी सुंदर है। फिर गोपाल भी सोचता है कि मैं अगर इसे गहने पहना दूं तो यह और भी सुंदर लगेगी। गोपाल मूर्ति को गहना पहनता है और उसका श्रृंगार करता है, क्योंकि वह श्रृंगार करना जानता है, और गहने बनाना भी। ऐसे करते करते रात का तीसरा पहर भी बीत जाता है। तो गोपाल मोहन को उठाता और खुद सोने चला जाता है। मोहन भी उठ जाता है। फिर वह भी टहलने लगता है और उसकी नजर भी वही मूर्ति पर पड़ती है, जो इतनी सुंदर है, जिसके कपड़े पहने हुए और श्रृंगार किया हुआ है। मोहन वही मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह कहता है कि इतनी सुंदर लड़की की मूर्ति में अगर मैं जान फूंक दूं तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो वे अपनी तंत्र विद्या से उसमें जान फूंक देता है, क्योंकि वह तंत्र विद्या करना जानता है। तो ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और उसके तीन मित्र भी उठ जाते हैं। वे उसे लड़की को देखते हैं तो वे सोचते हैं, ये लड़की जीवित कैसे हो गई। तो मोहन उन्हें बताता है कि मैंने पत्थर की मूर्ति बनी हुई देखी, तो मैंने इसे जीवित कर दिया। तो पीछे से श्याम बोलता है कि हाँ, ये तो वही पत्थर की मूर्ति वाली लड़की है जिसे मैंने बनाया था। रामू बोलता है कि हाँ, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कपड़े की साड़ी पहनाई थी। तभी पीछे से गोपाल बोलता है कि हाँ, इसका तो मैंने श्रृंगार किया था। वह चारों मित्र ने उसे मिलकर बनाया था। तो वह अपने अपने मन में सोचते हैं कि मैं उससे शादी कर लेता हूँ। श्याम कहता है कि मैंने इसे बनाया है तो मैं ही इससे शादी करूंगा। दूसरी ओर रामू कहता है कि मैंने इसे कपड़े पहनाए हैं, इससे शादी तो मैं ही करूंगा। फिर गोपाल बोलता है कि इसे मैंने सजाया है, इससे शादी मैं करूंगा। तो मोहन बोलता है
कि मैंने इसे जीवित किया है। शादी तो इसे मैं ही करूंगा, मोहन कहता है। अगर मैं इसे जीवित ही नहीं करता तो तुम लोग शादी किससे करते? तो ऐसे करते करते उन चारों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहां एक राजा का शासन था, तो वो सलाह करते हैं कि हम वहां के राजा के पास जाते हैं। अब राजा जी ही बताएंगे कि लड़की की शादी किससे होगी। तो वह चारों मूर्ति वाली लड़की को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। राजा पूछता है कि तुम लोग कौन हो? पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा, कोई समस्या है तो बताओ, हम ठीक कर देंगे। तो वह चारों राजा को सारी बात बताते हैं। तो राजा बोलता है, अच्छा ये बात है कि लड़की किससे शादी करेगी? राजा थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। फिर राजा बोलता है कि जिसने पत्थर से मूर्ति बनाई है वह तो पिता के समान है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, और जिसने उसे साड़ी पहनाई है, कपड़े पहनाए हैं, वह एक भाई के समान है, क्योंकि हर चीज का ख्याल रखने वाला उसका बड़ा भाई होता है, और जिसने उसे जीवित किया वह उसके लिए मां के समान है, क्योंकि उसने उसे जीवित किया है। पर जिसने उसे सजाया है, उसकी मांग में सिंदूर भरा है, वही उसका असल पति है। तो राजा उस लड़की की गोपाल से शादी करा देता है, क्योंकि उसने श्रृंगार किया था, और राजा क्योंकि उन्होंने मूर्ति बनाई थी और उसे सजाया था। तो राजा उसके तीनों मित्रों को भी वहां काम दे देता है, और वह चारों वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं। सिख, हमें हर चीज में अपना हक नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि जो चीज जिसके लिए बनी है वह आखिर में उसको ही मिल जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऐसे दबाएं जैसे घर की कॉलिंग बेल।